channel Studyship with Krati. Today in this video we are going to continue our class 6th History NCERT Chapter 7, that is New Questions and Ideas. So previous जो chapter था वो था जनपद एंड महाजनपद के बारे में. अब इसमें हम बुद्धिज्म, जैनिज्म और उपनिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's start it. Our first topic is going to be the story of Buddha. So भगवान बुद्ध का जन्म आज से करीब 2500 ईयर्स अगो हुआ था. ये जो है वो संघ से आते थे, यानी कि अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था महाजनपद में के बारे में. और महाजनपद में बेसिकली दो तरह के रूलर होते थे, या तो सिंगल रूलर या फिर बहुत सारे, यानी कि संघ के द्वारा वो महाजनपद कंट्रोल किया जाता था. तो ये संघ से आते थे. इनके पिता जो है एक राजा थे और इनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी. बट सवाल ये है, तो फिर इन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा? एक्चुअली बचपन में जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त पंडित ने घोषणा कर दी थी कि ये बच्चा जो है भविष्य में घर छोड़ देगा, बहुत कम उम्र में छोड़ देगा. इस बात से राजा चिंतित हो गए और उन्होंने जो है सारी फैसिलिटीज महल में ही प्रोवाइड करा दी. क्योंकि कारण था कि ये दूसरों का दुख दर्द देख के जो है सह नहीं पाएगा और उनकी मदद करने के लिए घर छोड़ देगा. तो उनको लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. राजा को चिंता होने लगी तो उन्होंने जो उनकी महल के नौकर थे उनको भी बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई. बट अचानक से एक बार सिद्धार्थ बाहर चले जाते हैं और वो सारा सच जान लेते हैं. और सच की खोज में कि भाई इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए. मृत्यु हर व्यक्ति की आती है, हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख है. इन सभी चीज़ों को कैसे दूर भगाया जाए. फिर वो एनलाइटमेंट अटेंड करते हैं, यानी कि वो ज्ञान प्राप्त करते हैं. बहुत सालों तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और उनको एनलाइटमेंट अटेंड हो जाता है. जिस प्लेस पे उनको एनलाइटमेंट अटेंड हुआ था, यानी कि जिस प्लेस पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो प्लेस है बोध गया, विच इज इन बिहार. लेट मी राइट हियर, बोध गया. ये बिहार में है. और जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था वो है सारनाथ, विच इज नियर वाराणसी. सारनाथ, यहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था. और जहाँ उनकी डेथ हुई थी, यानी कि डेथ नहीं कहते हैं, निर्वाण अटेंड किया था, तो उस प्लेस को कहते हैं कुशीनगर. ये कुशीनगर में किया था, ठीक है, विच इज इन यूपी. बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये एसोसिएट की जाती है बुद्धिज्म से. अब जो भगवान बुद्ध ने अटेंड किया, जैसे उनको एनलाइटमेंट अटेंड हुआ, ये चल पड़े लोगों की मदद करने के लिए. इन्होंने बताया कि जितनी भी लाइफ में क्रेविंग्स हैं, डिज़ायर हैं, जस्ट बिकॉज इनकी वजह से ही दुख है. कभी भी आपकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, आपकी क्रेविंग ख़त्म नहीं होती है. मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आपको 12th क्लास में 95% मिल जाए, मिल गई. अब आपकी दूसरी चिंता ये है कि आपको DU में एडमिशन मिल जाए या BHU के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो भी हो गया. अब आपकी चिंता ये है कि आप जो कोर्स परस्यू करने वाले हैं उसमें आप अपना बेस्ट करें, चलो वो भी हो गया. अब करियर की टेंशन. कुल मिला के समस्या कभी ख़त्म नहीं होनी है. जो क्रेविंग्स हैं ह्यूमन बींग्स की, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. ये आपके अंदर भी क्रेविंग्स है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी कुछ डिज़ायर है, मेरे अंदर भी. और यही जो है फैक्ट है अनहैप्पीनेस का. अगर व्यक्ति खुश नहीं है तो वो ये कि वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकता है. इसलिए जो है भगवान बुद्ध ने सभी को बताया कि अगर आप अपना घर छोड़ते हैं, आप इस तरह से एनलाइटमेंट अटेंड करते हैं, इट मीन्स दैट इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जानी है. ये था स्टोरी बुद्धिज्म के बारे में जो हमने देखी. अब नेक्स्ट हम देखते हैं उपनिषद के बारे में. उपनिषद क्या होता है? जो जब वेद बना था, सबसे पुराना जो वेद था वो है ऋग्वेद. उसके बाद जो बने उनको लेटर वैदिक बोलते हैं, यानी कि अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये. उपनिषद जो है उसमें बताया गया है, बेसिकली डायलॉग दिया गया है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है. टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन दिया गया है. उपनिषद में बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति को जो है लाइफ लीड करनी चाहिए अपनी. ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. एक स्टोरी सुनाती है तो शायद आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. यहाँ पे आप देखिए द वाइस बेगर. यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि उस वक्त के टाइम पे जब बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज हुआ था तो लोग क्वेश्चन करने लगे थे, वो परेशान हो गए थे. जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेड रिचुअल्स थे उनसे परेशान हो गए थे कि यज्ञ क्यों परफॉर्म करना चाहिए, सेक्रीफाइस क्यों किया जाना चाहिए, क्या इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, क्या इसके बिना जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकते हैं क्या.
कि दान क्यों करना चाहिए, दान चलिए ठीक है, सही है, राजा क्यों है, मतलब बहुत सारे इस तरह के, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उस वक्त के जो थिंकर्स थे उनके दिमाग में थे। उसके बाद आती है उपनिषद। उपनिषद कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना था एक यूनिवर्सल सोल है और एक इंडिविजुअल सोल है, यानी कि आत्मा और यूनिवर्सल सोल। आत्मा हमारी आत्मा हो गई, सबकी अपनी आत्मा, ठीक है, मेरी पर्सनल आत्मा, आपकी पर्सनल आत्मा। यूनिवर्सल सोल यानी कि आप कह सकते हैं भगवान। तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन जो हमारी आत्मा है वो यूनिवर्सल सोल के साथ मिल जानी है, यानी कि ब्राह्मण, ठीक है। आत्मा का मिलन जो है ब्राह्मण से होना ही है, ब्रह्मा से होना ही है एक दिन, ब्राह्मण नहीं ब्रह्मा, ठीक है, भगवान के बारे में। यहाँ पे हम स्टोरी की बात कर रहे थे द वाइज बेगर। तो उसमें क्या हुआ, दो सेजेस थे, ठीक है, दो सेजेस थे, एक का नाम था शाकीन सॉरी, और एक और जो है ऋषि थे। अब दोनों ही खाना खा रहे थे, उतने में एक भिखारी आ जाता है और भिखारी कहता है कि हे ऋषिवर, मुझे आपसे कुछ चाहिए है, यानी कि मुझे खाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। क्यों शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक भिखारी हो और ये जो है खाना ये यूनिवर्सल सोल को जा रहा है, यानी कि ब्रह्मा को जा रहा है। अब वो भिखारी कहने लगता है, अच्छा तो आप यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, यानी कि आप ब्रह्मा की पूजा करते हैं। तो ऋषि कहते हैं हाँ हम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के अंदर तो सारी आत्मा है, यानी कि ब्रह्मा के अंदर तो इंडिविजुअल सोल है। जब कहते हैं ना हमारी आत्मा परमात्मा से मिलनी है, हमारी जो सोल है वो यूनिवर्सल सोल से मिलेगी, इट मीन्स दैट अगर आप इस सोल को खाना देंगे तो फिर उस सोल को तो ऑटोमेटिकली मिल जाना है ना। अब ये चीज देख के जो है वो ऋषि दोनों ही हैरान हो जाते हैं और फिर वो फूड है वो बैगर के साथ शेयर कर लेते हैं। दैट्स व्हाई द स्टोरी नेम इज द वाइज बेगर। यहाँ पे एक और स्टोरी है जो मैंने मिस कर दी, वो हम बताते हैं, द स्टोरी ऑफ किसु गौतमी। अब ये स्टोरी है एक महिला की, एक महिला का बेटा मर जाता है। अब वो हर जगह घूमती है कि भाई कैसे इसको जिंदा करूं, बहुत रोती है, बहुत चीखती है। इतने में कोई बताता है कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ। वो भगवान बुद्ध के पास जाती है और जैसे ही भगवान बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि भगवान बुद्ध ये जो मेरा बेटा है ये मर गया है, इसको जिंदा कर दो। भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है मैं कर देता हूँ, एक काम करो, हैंडफुल जो है आपको मस्टर्ड सीड लानी है। तो वो खुश हो जाती है कि भाई मेरा बेटा वापस आ जाएगा, हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स ही तो लाने हैं, और वो लेने चली जाती है। अब लेकिन जैसे ही वो जाती है भगवान बुद्ध उसको एक एक्सेप्शन दे देते हैं, उस घर से लाना जिसके घर में कोई मरा ना हो। अब वो हर घर जाती है, हर दरवाजा खटखटाती है, किसी के घर में किसी की वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई ना कोई तो है मरा ही होता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके घर में कोई एक्सपायर नहीं हुआ हो। इस तरह से भगवान बुद्ध उस महिला को समझाना चाहते हैं कि मरना जो है वो सभी की लाइफ में है और एक ना एक दिन सभी को मरना है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी, दुख का कारण ही नहीं बनेगा। अब जो एक बार मर गया है उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। अब आप ये सोचिए कि वो जिंदा हो जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज जैनिज्म। अब जैनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जैन धर्म के बारे में, महावीर भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। महावीर जो कि 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म जो है वो बहुत ही एक अच्छा धर्म है। इनफैक्ट इन दोनों धर्म की मैं बात करूंगी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ही बहुत बढ़िया है। ये क्यों है बाद में बताऊंगी, पहले हम जैनिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 24 तीर्थंकर से मेरा मतलब है कि ये 24वें गुरु थे इस धर्म के, लास्ट गुरु थे, ठीक है। बाद में बाकी और आए लेकिन फेमस टोटल 24 ही हैं। फर्स्ट गुरु कौन थे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इन्होंने लोगों को पाठ पढ़ाया था कि अहिंसा के पाथ पे चलो, यानी कि किसी को भी हार्म मत पहुंचाओ, चाहे वो एनिमल हो चाहे कोई भी हो, हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। और आप जो है ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने घर को छोड़ेंगे, अदरवाइज गृहस्थ जीवन में मतलब इस माया मोह वाली जिंदगी में पॉसिबल नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों से, दुख से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको घर छोड़ना होगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। इन्होंने लोगों को सलाह दी डोंट स्टील,
चोरी मत करो, डोंट पजेस एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी जो है पजेस नहीं करनी चाहिए। इनके जो फॉलोअर्स थे इनको ये रूल फॉलो करना ज़रूरी था। किसी भी एनिमल को हर्ट मत करो। कई बार डिफ़िकल्टी भी हो जाती थी क्योंकि कई सारे ऐसे फॉलोअर्स भी थे जो फार्मर्स थे। अब फार्मर्स हुए, ट्रेडर्स हुए। ट्रेडर अगर कहीं पे जा रहा है व्यापार करने के लिए, वो कहीं एक जगह रेस्ट कर रहा है, कोई जानवर आ गया, अब ऐसा तो है नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाए और वो जानवर आके काट के चला भी जाए। नो, आपको एक्शन कुछ लेना होगा। फार्मर्स फील्ड में उनको कितने सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं, छोटे बड़े, तो उनको मारना होता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था लोगों को ये रूल फॉलो करना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट था। चींटी को भी मत मारो। इनफैक्ट मैंने आज भी कई सारे लोग देखे हैं जो चींटी को भी नहीं मारते। वेल, ये अच्छी बात है, बट इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, लाइक बहुत। एडॉप्ट सेलिब्रेसी। सेलिब्रेसी से हमारा मतलब है ब्रह्मचर्य एडॉप्ट करना, शादी नहीं करना। सो ये जो है जैनिज्म के कुछ नियम थे। आपको याद क्या रखना है कि उनके क्या नियम थे, क्या उनके फॉलोअर्स ने अपनाया, ये कौन से तीर्थंकर थे, महावीर क्या, और ये भी जो है वो वज्जी से ही आते थे, यानी कि महाजनपद से ही बिलोंग करते थे। ये भी राजा के बेटे थे। इन्होंने 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया था और चले गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट इज द संघ। संघ, संघ की बात करते हैं। संघ ऐसी प्लेस जहाँ पे फॉलोअर्स है ना इकट्ठे सब रहे। फॉलोअर्स से मतलब है जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स है, जो जैनिज्म के फॉलोअर्स है, इन्होंने अपने रहने के लिए एक जगह बनाई। जैसे इन लोगों ने अपना घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद जो है इनको फिर कहीं ना कहीं तो रहना था, ये क्योंकि अपने गुरु के पास रहते थे, तो गुरु के पास रहने के लिए फिर उन्होंने संघ बनाया। संघ के कुछ नियम थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थी। सब वहाँ पे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया साथ रहते थे। इनको भीख मांगनी होती थी, दैट्स व्हाई इनको भिक्खूज एंड भिक्खुनीज बोलते थे। फिक्स्ड आवर था कि भाई इतने घंटे के बीच में ही आपको भीख मांगनी है, यानी कि दान लेना है लोगों से। अगर देते हैं तो ठीक, अदरवाइज भूल जाओ, यानी कि रहने दो, हो गया आज का। बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे। इनको जो है ब्लैंकेट मिलती थी, ब्लैंकेट के नियम भी थे कि भाई ज़्यादा सर्दी है तो आप एक ब्लैंकेट यूज़ कर लेंगे। और उसका भी नियम था कि उसको 6 महीने चलाना होता था, उससे पहले रिटायर नहीं कर सकते थे। मान लीजिए आपके किसी कंपेनियन भिक्खूस को या भिक्खुनी को फूड नहीं मिलता है, देन इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसको अपना जो है, अगर आपको ज़्यादा मिल गया है तो शेयर करना है, ज़्यादा नहीं खाना है। तो इस तरह के जो नियम है वो संघ में बनाए गए थे। संघ में कई सारे लोग आए, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हर ग्रुप के लोग आए, हर वर्ण के लोग आए। और एक बार जो इस संघ में आ गया उसमें कोई भी अंतर नहीं, लाइक अब वो सभी फॉलोअर्स हो गए और इसके अलावा उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज और संघ में अंतर क्या है? मोनेस्ट्रीज वो प्लेस थी जब गुरु जो थे, यानी कि भगवान बुद्ध हुए और महावीर भगवान हुए, ये जब जब जाते थे जहाँ जहाँ, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जगह जाकर ज्ञान दिया, एक जगह ठहर के ज्ञान नहीं दिया, एक जगह नहीं दिया, अलग अलग घूम घूम कर जाते थे। तो जब वो घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो जहाँ ठहरना होता था उस प्लेस को जो है मोनेस्ट्री बोलते थे। किसी रिच पर्सन ने, राजा ने, मर्चेंट ने या किसी ट्रेडर ने दान में दी जमीन, लोगों ने उसको जो है वुड से और काफ़ी लकड़ी से हुआ, घास फूस से काफ़ी अच्छा जो है एक सेटअप बना लिया कि वहाँ पे रह सके। केव जो है उसमें भी सेटलमेंट मिले, लाइक केव का मतलब है गुफा में अच्छे से सब ठहरने की व्यवस्था, कि लोग वहाँ पे आते थे, अटेंड करते थे उनके लेक्चर्स। सो कोई पे नहीं करना होता था उनको, जो लोग आते थे वो अपने मन से ऑफरिंग्स लाते थे। आप मंदिर जाते हैं तो भगवान आपसे नहीं कहते हो प्रसाद लेके आना वो आपकी इच्छा है आपको ले जाना है या नहीं। तो इसी तरह से ये यहाँ पे जो ज्ञान देते थे उसमें कुछ ये नहीं था कि भाई आपको कुछ सामान लेके ही जाना है, लोग खुद अपनी इच्छा से जो है यहाँ पे सामान लेके जाते थे, जो उनकी इच्छा हो देने की। सो ये थी मोनेस्ट्रीज और ये था संघ। सो मोनेस्ट्री को जो है यहाँ पे विहार्स बोलते थे। जो उन्होंने प्लेसेस बनाई थी ना, मैंने कहा गुफा के अंदर, गार्डन के अंदर, जो वुड से बनाते थे, घास फूस से बनाते थे, उसको विहार्स बोलते थे। और यहाँ पे वो अपने लेक्चर्स दिया करते थे। अब जो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं, जिस बुक में कंपाइल की गई है, कंपोज की गई हैं, वो है विनय पिटक। ठीक है, याद रखना है ये विनय पिटक। लेट मी राइट हियर इफ यू विल फॉरवर्ड। विनय पिटक।
और जो जैनिज्म की टीचिंग्स हैं उनको भी एक बुक में कंपोज किया गया है, एक जगह जो है इकट्ठा लिखा गया है। टेल मी दैट बुक नेम, वो कौन सी ऐसी रिलीजियस बुक है जिसमें लिखा गया है। जैनिज्म के कुछ और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के संग संग इसमें क्लोथ्स भी त्याग करने होते थे। जो उस वक्त मैन और वुमेन थे, मैन तो अपनी इच्छा से जा सकते थे, लेकिन वुमेन को परमिशन लेनी होती थी अपनी हस्बैंड की या फिर अपनी फैमिली की, अदरवाइज वो नहीं जा सकती थी। और उनके लिए भी कैटेगरीज थी, लाइक वो सजेस्ट करते थे कि भाई आप कहाँ जाएंगी, तो वो नन बन जाया करती थी। मंक हुआ करते थे और नन। मंक यानी कि मैन जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो, संन्यास जो है वो ग्रहण कर लिया हो, और नन यानी कि वुमेन जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के सब संन्यास अटेंड कर लिया हो, वो हो गए नन। सो इनके लिए अलग अलग जो है संघ हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज भी अलग अलग होती थी। अब हम बात करते थे सिस्टम ऑफ आश्रम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई मीन टॉपिक। टंग स्लिप हो रही है आज बहुत ज्यादा। आश्रम से हमारा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है प्लेस जहाँ पर रहते हैं, जैसे कि आश्रम होते हैं ना दूर कहीं एकांत जगह पे जहाँ पे आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं, वो आश्रम। हम उस वाले आश्रम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरी तरह की आश्रम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 4 तरह के आश्रम की हम बात करेंगे। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है वर्ण प्रथा, तीसरा है गृहस्थचर्य और चौथा जो है वो है संन्यास। अब ये चारों क्या है? पहला जो ब्रह्मचर्य है उसमें ये कि आप शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य अपनाया हुआ है, यानी कि ऐसे लोग जो है शादी नहीं करते हैं। हनुमान जी जो थे वो ब्रह्मचर्य ही उन्होंने अपनाया था, एक तरह का आश्रम है। दूसरा है वन्यप्रस्थ। वन्यप्रस्थ से हमारा मतलब है जो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जंगल में रहेंगे, वो है वन्यप्रस्थ। तीसरा है सन्यासी। सन्यासी घर बार छोड़ के, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। ब्रह्मचर्य और सन्यासी में अंतर है। सन्यासी मतलब अलोन, पूरे वर्ल्ड से अलोन, एकदम एकांत जगह पे, और ब्रह्मचर्य मतलब केवल जिन्होंने शादी ना की हो, ठीक है। और एक और मैं बात कर रही थी गृहस्थ। गृहस्थ वो लोग होते हैं जो हाउस होल्ड में इन्वॉल्व हो, यानी कि जिन्होंने शादी कर ली हो और अपनी गृहस्थी में लगे हुए हो। ये 4 तरह के जो है आश्रम हैं, इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। उपनिषद हमने जिनकी बात की वो भी याद रखना। कुछ मुझे उपनिषद के नाम आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनफैक्ट आज से बहुत पहले जो है मैंने कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस डाले थे, उसमें मैंने उपनिषद के बारे में बताया था, सो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं अगर आप और जानना चाहते हैं। We have finished this chapter. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. You want this recap of this chapter? Then let me give you. See the recap. तो स्टोरी ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्धा का जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ था। ये शाक्य क्लैन से आते हैं, क्षत्रिय थे, राजा के बेटे थे, सबको छोड़ दिया था। एनलाइटमेंट जो है इन्होंने अटेंड किया था। बोध गया में फर्स्ट सर्मन दिया था अपना सारनाथ में, विच इज नियर वाराणसी, और इन्होंने निब्बन अटेम्प्ट किया था कुशीनगर में। नेक्स्ट इज उपनिषद। उपनिषद क्या है? इसमें आत्मा और ब्रह्मा की बात की गई है, यानी कि यूनिवर्सल सोल और इंडिविजुअल सोल, इनको अल्टीमेटली एक ना एक दिन मिलना ही है। सो इसके बारे में बताया गया है। जैनिज्म और उपनिषद में हाँ डायलॉग जो है वो दिए गए हैं स्टूडेंट और एक टीचर के बीच, इस फॉर्म में दिए गए हैं। जैनिज्म के 24 तीर्थंकर थे महावीरा, ये भी राजा के बेटे थे और ये क्षत्रिय थे, बट इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, सच की खोज में निकल गए थे। यानी कि जो महावीर के फॉलोअर्स हैं उनको जैन बोलते हैं और इस धर्म को जैनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और कुछ डिफिकल्ट जो है यहाँ पे रूल्स हैं, जैसे कि अडॉप्ट सेलिब्रेसी, डोंट पोजेस एनी प्रॉपर्टी, डोंट से लाई, झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। और अडॉप्ट सेलिब्रेसी, गिव अप क्लोथ्स। द संघ जो है ऐसी प्लेसेस होती थी जहाँ पे फॉलोअर्स स्टे करते थे और इसमें मैन वुमेन शामिल होते थे। संघ के कुछ अपने नियम होते थे जिसका पालन सभी को करना होता था। मोनेस्ट्रीज ऐसी होती थी जहाँ पे गुरु भी रहे, वो हो गया मठ, हिंदी में बोलते हैं मोनेस्ट्रीज को मठ। सो कई सारी जो है आपको मोनेस्ट्रीज मिल जाएंगी। वेस्ट साइड जो है मोनेस्ट्री ज़्यादा मिलेगी आपको। लोगों ने इनके लिए जो रहने की व्यवस्था की, लैंड पे, गार्डन्स में, कहीं पे भी, उन सारे जो स्ट्रक्चर है रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, उसको नाम दिया गया विहार्स। ऐसे कई सारे जो है विहार्स मिले।
ये स्टोरी है आश्रम की। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक तो ब्रह्मचर्य हो गया, दूसरा गृहस्थ हो गया, तीसरा जो है सन्यासी, एंड चौथा वानप्रस्थ। सो ये सारी चीज़ें जो है याद रखना। We have completed our chapter. You can tell me in the comment section if you have any doubt. Like this video, share this video, and yes, wait for next video. जल्दी chapter 8 cover करेंगे हम. Don't forget to subscribe my channel, YouTube channel, Studyship with Kadi for more such kind of interesting videos. Thanks for watching my video. We'll meet soon in our next video.